अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी से एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया मंच के अग्रभाग में पधारें और मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव कृष्ण जी से कृपया अतिथियों की सहायता के लिए आगे आ जाएं। और अब मंच पर सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं संत कबीर नगर के सत्यम नायक को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आपका अपना साथी सत्यम नायक। इस समय मंच पर है माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है सत्यम नायक सबसे पहले, और उसके बाद लखीमपुर खीरी के प्रेम सागर। तालियां लगातार बजती रहे मित्रों। फर्रुखाबाद की शालिनी साक्या, बलिया के उपेंद्र कुमार यादव, बरेली की शिल्पा सिंह। बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं, बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू, कानपुर देहात के बीनू बाबू और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह। उन्नाव के शिवांश पटेल, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। क्या ऐतिहासिक क्षण है, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। लखनऊ से रोशन जहां, मनीष त्रिपाठी के पश्चात लखनऊ की रोशन जहां। माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से कानपुर नगर के आजाद कुशवाहा। गोरखपुर की मिथिलेश भट्ट, रायबरेली से सोनी रावत, मऊ से नेहा गोंड और बागपत के सचिन सैनी। ये वो 15 नवनियुक्त आरक्षी हैं, आपके प्रतिनिधि जो मंच पर इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित उत्तर प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बन रहे 60,244 युवा ऊर्जा के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। यह कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। यह केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है
जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज जो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। और स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की। हमें बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि, जो ये 3 नए कानून है जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है।
हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं उनकी समस्या के समाधान करने के लिए, महाकुंभ में जो भी इसके व्यवहार की तारीफ की, महाकुंभ में अगर कर सकता है तो जीवन में क्यों नहीं। हमें इस उस दिशा में होने चाहिए और यह एक आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बिगड़ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन, आप देश के सबसे हिस्सा बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर बधाई देता हूं, आपके माताजी पिता को भी मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त उत्तर प्रदेश से आप न केवल प्रदेश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस आयोजन स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को रूप में स्थापित करने के लिए प्राप्त और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की यात्रा एक गरीब और देश को इन विषय कर एक और खुशहाल राज्य और इस यात्रा में कानून पूर्ण कड़ी है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मॉडर्न परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है। वर्तमान कानून व्यवस्था पर और प्राप्त करने के लिए देखते हैं फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश लिख रहा है सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया अध्याय। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है।
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने कसा है माफिया और अपराधियों पर कानून का शिकंजा। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट और एंटी रोमियो स्क्वाड का किया गया है गठन। महिला एवं बाल अपराध अभियोगों के निस्तारण में देश में नंबर 1 है नया उत्तर प्रदेश। स्मार्ट पुलिसिंग के अनुरूप ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए हैं 12 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे। वर्ष 2016 के सापेक्ष पीआरवी के रिस्पांस टाइम में हुआ है रिकॉर्ड सुधार। पीआरवी वाहनों के रिस्पांस टाइम में पिछले 6 माह से भारत में उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर। ऑपरेशन कन्विक्शन से 95,000 से ज्यादा अभियुक्तों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास आदि कठोर सजा से दंडित कराया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जटिल अपराधों को सुलझाकर नवीन न्याय प्रणाली को दे रहा है नई दिशा। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का कराया गया है निर्माण। वर्ष 2017 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किया गया है 250% से अधिक। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में अब तक 1129 निर्माण कार्य कराए गए पूर्ण। साथ ही वर्तमान में 1381 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 78,000 से अधिक आरक्षियों के लिए कराए गए हैं नए बैरक और आवास के निर्माण। अभी हाल में संपन्न हुए विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 की 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साक्षी बने हैं देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु। भय मुक्त समाज की संकल्पना को नए आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में रिकॉर्ड भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मिली है नई ऊर्जा। 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्राप्त 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने अविवादित परीक्षा केंद्र किए चिन्हित। यह भर्ती निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और यह मेरे परिवार की पहली सरकारी नौकरी, इसलिए मैं सीएम सर का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा चयन सामान्य श्रेणी में हुआ है। इस भर्ती में सभी को समान अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन रहा है। मैं इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा चयन 60,244 पूरी भर्ती में हुआ है। मेरी सफलता निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यूपी पुलिस आरक्षी 60,244 में चयन हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबका साथ नारा ही नहीं बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने इनसे साकार भी किया है, तभी मेरे जैसे अनुसूचित जाति की महिला इसमें सफल हुई है। मैं भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग, डिजिटल फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, रियल टाइम आधार सत्यापन से कराया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सत्यापन। लाइव फीड के माध्यम से त्रिस्तरीय निगरानी की गई सुनिश्चित। मिशन रोजगार के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के सफल अभ्यर्थियों को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक आरक्षी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे हैं। नक्सलवाद से आतंकवाद जैसे नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकने को कटिबद्ध राष्ट्र और प्रखर राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब आदरणीय श्री अमित शाह जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें।
पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन पाए ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा सभी लोग अंत तक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है।
मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वान भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा